हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक्सक्यूज मी। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब डिसाइड करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट में बॉयज़ है तो हम प्ले लिखते हैं, यानी कि सिंगुलर ऑफ द वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। और अगर बॉय है यानी कि वर्ब का प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो उसमें हो जाएगा प्लेज। ठीक, क्या मतलब है इस बात का कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगल है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बी। ठीक है, लेट मी रिड्यूस द साइज ऑफ द पेन। फिर स्टार्ट करते हैं। इन अ सेंटेंस अ वर्ब मस्ट अग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो नंबर है, नंबर यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इस पे डिपेंड करता है हमारा वर्ब। जैसे देखिए, शी इज़, ओह सॉरी, इन सेंटेंसेस कंटेनिंग बी वर्ब्स मतलब क्या हुआ? इज, वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़, वॉज। जैसे शी इज़ अ वेल नोन डॉक्टर, आई एम गोइंग टू स्टडी इंजीनियरिंग, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ शी यानी कि किसी एक के बारे में बात हो रही है। आई मतलब मैं सिंगल, और द कैट वॉज यानी कि सिंगुलर। तो इसमें अगर बी वर्ड्स हैं तो क्या होगा? इज, एम, वॉज। अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो क्या होगा? सोनम एंड सुजीत आर माई फ्रेंड्स, वी आर गोइंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमें अब तक आता ही है। ठीक है ना? विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समा लिव्स इन हैदराबाद, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब कैसा हो गया? प्लूरल। राजेश एंजॉयज, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, और एंजॉयज क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा है? बेस फॉर्म में, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में। कैसे? द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। द चिल्ड्रन के साथ लाइक्स नहीं आया है, लाइक आया है, बेस फॉर्म। ठीक है, तो द चिल्ड्रन ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा हो गया बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म, कोई ऐसा अनोखा वर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। दे कैसा है? प्लूरल है। विजिट कैसा है? इनका बेस फॉर्म। ओके, चलो आगे देखते हैं। ही डज नॉट या डजंट ईट हिज फूड, डज शी टेक म्यूजिक लेसन्स, द टूरिस्ट डू नॉट स्पीक हिंदी। ठीक, यहाँ क्योंकि प्लूरल है तो ये डू होगा, जब ये सिंगुलर है तो ये डज होगा। ठीक, डू चिल्ड्रन प्लूरल था। आई डोंट, आई के साथ डू आता है हमेशा। ठीक है, आई डो नॉट टेक मिल्क, डोंट यू नो द वे टू द स्टेडियम। ठीक है, तो देखिए यू के साथ डोंट आता है।
ये ध्यान रखने का है। अब ये तो दिस इज़ क्वाइट बेसिक। अब देखिए ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर जो है लिटिल बिट ऑफ रिविजन टाइप का चैप्टर है, ठीक ना। प्लूरल सब्जेक्ट, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस समझिए। Nouns and pronouns connected by and. When the subject of the sentence is two or more nouns or pronouns connected by and, we use plural verb. ठीक, जैसे नाउन या प्रोनाउन इनमें एंड होता है, अगर एंड है, ठीक, तो आर यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे शिल्पा एंड हर फ्रेंड्स, तो आ जाएगा आर। ऑल द डॉक्टर्स and nurses in the hospital are very competent. However, if two nouns joined by and are thought of as a single unit, it is this is followed by a singular verb. जैसे milk and cornflakes is a healthy breakfast. दो चीज़ें हैं and के साथ हैं मगर एक ही में काउंट हो रही हैं, जैसे दाल एंड राइस एक ही में तो काउंट होंगी। उसी तरीके से द कप एंड सॉसर इज सोल्ड एज अ सेट, फिश एंड चिप्स इज़ अ पॉपुलर मील इन इंग्लैंड। तो अगर वो सेम एक में यूज़ हो रही है, सिंगल यूनिट, ठीक है ना। जैसे टॉम एंड जेरी इज़ माई फेवरेट कार्टून, क्योंकि टॉम एंड जेरी हैं तो अलग लेकिन कार्टून तो एक ही है इनका, इसलिए वहाँ पे इज़ यूज़ होगा, ठीक। अब देखें ऑब्जेक्ट्स विच अकर एज अ पेयर, जैसे दीज सिजर्स आर ब्लंट। सिजर को कभी भी सिजर नहीं कहते, वी ऑलवेज कॉल इट सिजर्स, तो यहाँ पे हम आर बोलते हैं, ठीक है। द कॉटन ट्राउजर्स आर एक्सपेंसिव, माई सॉक्स आर टॉर्न, या माई सॉक्स आर वाइट। तो वो चीज़ें जो पैर में आती हैं उनके साथ हमेशा आर लगता है। However, if the expression is a pair of, तो वहाँ पे is लग जाएगा, क्योंकि हम pair हमने collective noun डाल दिया, उसके आगे is लगता है। A pair of scissors is blunt, अगर scissors है these scissors are blunt, पर अगर pair of है तो pair of scissors is blunt. The pair of cotton trousers is expensive, समझ में आ रहा है। अगर pair लग गया तो is लगाएंगे, और अगर trousers है तो are लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ भी ट्राउज़र्स है और यहाँ भी ट्राउज़र्स है, पर यहाँ पे आर लगा है, यहाँ पे इज़ लगा है। फ़र्क किस चीज़ का है? अ पेयर ऑफ, इसका फ़र्क है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक नाउ nouns occurring in the plural form, nouns which have only plural form, जैसे goods, belongings, earnings, where are my belongings, earnings of the wagers are very low. Nouns that are plural in the form but singular in meaning, नाउन जो है प्लूरल हो लेकिन मीनिंग इनका सिंगुलर हो, जैसे द न्यूज़। अब न्यूज़ प्लूरल है लेकिन मतलब तो इसका सिंगुलर है, कि हिंदी में देखें तो खबर, और खबरें तो भी न्यूज़ ही रहेगा, तो इसके केस में इज़ लगेगा क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है। रुपीज़ इज़, मैथमेटिक्स इज़, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन्स के साथ क्या होता है? इज़ यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे कमिटी मीट्स, क्रू इज़ प्रिपेयरिंग, अ हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, द मिल्क is sour, the sandalwood soap has a lovely fragrance. Now, concepts of measurement and time. So the concepts of measurement and time are singular and take singular verbs. Weight और time singular है, चाहे जितना भी हो। His weight is 70 kg. Size of room is 12 by 15. What is the time? The depth of the lake is not known. ये सब units हो गए, इसमें is लगता है। The distance is 15 kilometer. ठीक है ना। इनडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन जहाँ हमें नहीं पता कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट हम किसी के बारे में तो कर रहे हैं। इनडेफिनिट एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, ये सब सिंगुलर हैं और इनमें सिंगुलर आता है, जैसे समवन वॉज सिंगिंग,
Is there anyone at home? Everybody knows the way to the market. The distributive pronouns each, neither, either are generally used with plural nouns such but take singular verb. जैसे each of the contestants gets, क्योंकि each मतलब सब में हर एक, तो एक हो गया ना, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा वर्ब. नीदर द कैंडिडेट्स इज सुटेबल. नीदर द कैंडिडेट कोई भी, यानी कि कोई भी एक, मतलब तो यही है हिंदी में बोलेंगे तो वहाँ पे भी इज लगता है. ईदर द आंसर्स इज करेक्ट. ईदर द आंसर्स. ठीक है. ओके. Now when the subject is two singular nouns and pronouns joined by either or, neither, nor, it takes singular verb. अभी हमने पढ़ा कि either or, neither, nor, इन सब में क्या लगता है? is लगता है. Either the book or the register is in the cupboard. Neither Mr. Singh nor his wife is able to swim. If the subject is two plural nouns joined by either or, neither, nor, it takes plural verb. जैसे neither the plates nor the cups are clean. अगर प्लूरल है नाउन तो either और neither nor में प्लूरल आ जाएगा वर्ब. either the bus drivers or the auto rickshaw drivers are on strike. ठीक है, क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ आ जाता है. either और, neither nor, ये वर्ड सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल हो जाते हैं वर्ब इनका. ठीक है. व्हेन द सब्जेक्ट इज वन सिंगुलर नाउन एंड अदर प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू इट. तो अगर एक ही सेंटेंस में सिंगुलर भी है और दूसरा नाउन प्लूरल है तो क्या होगा? ईदर और नीदर नॉर में क्या होगा? जो भी क्लोजर होगा उसका वर्ब ले लेगा. देखिए एग्जाम्पल. नीदर माई अंकल्स नॉर माई फादर इज. क्योंकि यहाँ फादर है तो यहाँ इज आ गया. अब यहाँ देखेंगे. ईदर आर और माई सिस्टर्स टेक द डॉग फॉर अ वॉक. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? प्लूरल, तो इसने इसको सिंगुलर ले लिया. ठीक है. ओके. आगे बढ़ जाते हैं अदर कनेक्टिंग एक्सप्रेशंस. हम सीधा सीधा एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू. तो वेयर ऑल द एम्प्टी जैम बॉटल्स, वेयर आर all the empty jam bottles. The photograph is singular है ना. she कैसा है? singular है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? not like cooking. she does not like cooking. The dried mango pieces are ready for pickling. In case of a sore throat, cough syrup usually does the trick. A tall girl wearing a blue jacket is waiting outside the store. Dash your brother work in a bank. Does your brother work in a bank? I dash an engineer. I के साथ am आता है. Engineer with the public works department. We dash home delivery of furniture even on weekends. We है तो इसके साथ आ जाएगा we do. इसका singular आएगा do का. They dash glad that you have come home. They are glad. they के साथ क्या आता है? are आता है. सिंपल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. fill in the blanks with the appropriate verbs from the list. ठीक. ये हमें कैसे पता चलेगा? to match the subject. सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. a fracture takes time to heal. Next, my neighbor dashed to paint his house in bright color. Likes. Singular है तो verb plural हो जाएगा. Both of my parents dash from malaria are suffering. Both है ना, दोनों के बारे में बात हो रही है तो are suffering.
My cousins and grandmother dash the new Jungle Book film. पक्का देखने पर होगा. कहाँ गया? My cousins and my grandmother did not enjoy. कैसे पता चला? क्योंकि दो लोग हैं तो नाउन कैसा हो गया? प्लूरल. तो यहाँ पे डिड आ जाएगा सिंगुलर. अनीता एंड हर फ्रेंड्स अ टाइगर रिजर्व आर विजिटिंग. Mohan's father dash with him to the metro station every morning. Walks. The mobile phone company dash its new mobile phone soon is launching. Many people dash about the lack of hygiene in the housing society are complaining. People collective है, इसके साथ आर आ जाएगा. Next, tick the correct form of the verb to complete each of the following sentences. हमने पढ़ा था ना कि जब भी ये आएगा योर ब्लू ट्राउजर्स, क्या हो जाएगा? आर टॉन. अगर पेयर ऑफ ब्लू ट्राउजर्स होता तो होता इज टॉन. ठीक, लेकिन क्योंकि ये सिंपल है, योर ब्लू ट्राउजर्स आर टॉन. हिज अर्निंग्स क्या हो जाएगा फॉर द प्रीवियस मंथ? इज सॉरी आर वेरी लो. अर्निंग्स के साथ आएगा आर. A team of doctors is operating. The juice is quite sour. The police is trying. 20 kilograms is the maximum weight of the luggage you can take on this flight. Rice and fish curry is the staple diet. Economics is a very interesting subject. ठीक है, तो ये हो गए. That's question 3. You can cross question number 4. Now coming on to question number 5. Stuti's father's phone is missing. Complete the dialogues using the words below. Stuti, I can't find father's mobile. Did क्या हो जाएगा यहाँ? डैश होगा. Did either of you and रश्मि टेक इट. यानी कि तुम दोनों में से किसी ने लिया? रश्मि. नो डैश अस हैज़ इट. डैश नन ऑफ अस हैज़ इट. neither, sorry, that's the word, neither. Next, Pallavi. Stuti, you know dash Rashmi dash I like using that phone. हो जाएगा you know neither Rashmi nor I like using that phone. It's very slow. You can't get the internet on it. Stuti, all right, but does dash you dash you have an idea where it could be? But does either of you have any idea where it could be? Pallavi, I saw it on father's bed this afternoon. Stuti, it isn't there now. I have just checked his room. Dash must have taken it. Someone must have taken it. Have you checked the top drawer of the bedside table? Sometimes mother puts things there for safekeeping. Stuti, thanks. I'll check. If I don't find it, will you
And Pallavi, help me look for it. Don't worry. Dash knows how much father loves his old phone. Both of us हो जाएगा. Is it there? यहाँ आ जाएगा both of us. और the last is everyone knows. Everyone knows how much father loves it. Both of us will look for it right away. Next question is choose the correct verbs to complete the sentences. The troupe of dancers is practicing for Sunday's show. A majority of population have cast their votes. My belongings are very few. 500 kilometers is quite a short distance to travel by bus. Neither Mansi nor her cousin has gone to the park. The Royal Bengal tiger dash is an endangered species. Sunlight comes in through the window. Sunlight comes in through the window. Everyone above 10 years is eligible for the singing competition. Next question is rearrange the words to form questions about tigers, then answer them using the information given below. The first one has been done for you. पहला है what does a tiger eat? It eats meat. Next, how long they live? Do. Sorry. How long do they live? आंसर है अबाउट 20 years. तो आंसर क्या हो जाएगा? दे लिव अबाउट 20 years. ठीक. Next, found are they where? Where are they found? They are found in India's jungles. An adult tiger weigh how much does? How much does an adult tiger weigh? आंसर क्या हो जाएगा? It weighs around 200 kilograms. Next, big how do tigers grow in length? How big do the tigers grow in length? They grow between 2 and 3 meters. And the last one is, are its young ones what called? What are its young ones called?
क्या कहते हैं इसके यंग वंस को, टाइगर के? दे आर नोन एज कब्स. दे आर कॉल्ड एज cubs. CUBS, cubs. ठीक है. Now next is, this is a picture of a vegetable and fruit market. Identify the errors and write them correctly. ठीक है. There are many seller नहीं होता है, this is sellers. बाकी सब सही है, बस this is wrong. They has come from different villages to sell vegetable and fruit. They have come to sell vegetables and fruits. They gets up early in the morning and walks down there. They get up early. सिर्फ ये चेंज करेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा ही लिख देंगे. Next, Rama and her sister Lakshmi is selling ripe watermelons. Are selling ripe watermelons. This is not sitting together. No, sorry, they is not sitting together, but with their friends. They are not sitting together, but with their friends. The woman with black plates is Anu. Who are waiting. Are की जगह हो जाएगा who is waiting patiently to sell carrots and spices. पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे, सिर्फ ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनकी जगह ये वर्ड लिखेंगे. नेक्स्ट, अ पाइल ऑफ बीटरूट्स आर केप्ट क्लोज टू द वाटरमेलन्स. अ पाइल ऑफ बीटरूट्स इज केप्ट, क्योंकि ये पाइल ऑफ बीटरूट्स ग्रुप की बात हो रही है. दे वर ब्रॉट बाय धानी. ठीक. Now Dhani along with her daughter Poonam traveled 15 kilometers to come to the market. Dhani along with her daughter Poonam travels हो जाएगा ये वर्ड. ठीक है. Dhani and the other women likes wearing ब्राइट क्लोथ्स. तो विमेन है, इसके पास में वर्ब है तो इसको लाइक होना चाहिए. ठीक है ना. तो विमेन इज करेक्ट. लाइक्स की जगह लाइक होगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसको बेस वर्ब में लिखा जाएगा. पूनम इज सिंगिंग. शी सिंग वेल. तो शी सिंग्स वेल. ठीक है. ओके. Now the next question number 9. This is our last question. Using the given prompts, tell your friend about a new cafe that has opened in your neighborhood. The cafe be very spacious with white walls. So the cafe is, be की जगह लिख देंगे is very spacious with white walls. ठीक है. Now the tables and chairs as well as the sofas, इसकी जगह हो जाएगा are smartly arranged in the cafe. ठीक. Next, both chairs and sofas are comfortable. Some high stools are placed near the counter. Attractive paintings and posters hang on the walls. Correct है. The pastries are delicious. The new cafe serves different types of coffee. प्लस हटाते जाइए, सेंटेंस आपका बन जाएगा. सिर्फ जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वहीं पर आपको ये लिखना है जो हमने अभी आपको बताया. द न्यू कैफ़े, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है. द मेन्यू लिस्ट, कोल्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी विद आइसक्रीम, कॉफ़ी विद एंड विदाउट मिल्क. तो बस हो जाएगा द मेन्यू लिस्ट्स. The new cafe serves different types of coffee. ठीक है. Next, there be a small pastry counter. There is a small pastry counter in the corner. Besides coffee, the menu offers pizza, sandwiches and
सैलड्स। ठीक है, सो नाउ आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिए, और अगर चैप्टर क्लियर है आपको एकदम तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।